तो करना क्या है, सुंदर कर्म कीजिए। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, किसी का दिल जलाना मत सीखो। बता सको तो राह बताओ, राह भूलाना मत सीखो। घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया करो। बैठने के लिए आसन नहीं दे सके तो एक गिलास पानी पिलाया करो। एक गिलास पानी नहीं पिला सके तो 2 मीठा बोल बोला करो। 2 मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो। अब मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सज्जन, इसलिए जीवन में चाहिए मनुष्य को शुभ कर्म, मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिए। अन्यथा यहां से हम लोग एक दिन चले जाएंगे, क्या साथ में जाएंगे। तो आइए अंत में एक सोहर भजन भी आप लोग सुनेंगे। सज्जनों, भीष्म पितामह द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, बेटी तुम सुहागवती हो। तब द्रौपदी घूंघट ऊपर करके बोली, दादाजी कल आपने तो प्रतिज्ञा किया था 5 भाई पांडव को मारूंगा, अभी आशीर्वाद दे रहे हैं, ये झूठा आशीर्वाद है, सच्चा आशीर्वाद है। यह सुनकर द्रौपदी बोली, यह क्या बतलाते हो? अरे कल कुछ अवलिया जे कुछ सतवादी कहलाते हो। जब भीष्म पितामह ने देखा ये तो द्रौपदी है, प्रतिज्ञा कल किए थे 5 भाई पांडव को मारूंगा, भी तो हम आशीर्वाद दे दिए। भीष्म पितामह को 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। आखिर दुर्योधन को मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा? भीष्म पितामह उसी जगह मूर्छित होकर गिर पड़ा। आया होश जब भीष्म पितामह को हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। होश में आया, द्रौपदी से कहा, बेटी अच्छा यह बताओ कि यह भेद तुमको किसने बतलाया? इतनी बड़ी रात्रि में नारी होकर यहाँ तक आने का कैसे साहस किया? साथ में कौन आया है? द्रौपदी चुप हो गई, भगवान का नाम कैसे कहो? एक बात खटकता है दिल में जिसने हैरान कर डाला, सत बतलाओ कहाँ छुपा है तुम्हें यहाँ पर लाने वाला? सत बतलाओ कहाँ छुपा है तुम्हें यहाँ पर लाने वाला?
कुछ नहीं बोली। भीष्म पितामह ने सोचा अच्छा देखे तो कोई बाहर में भी है। कृष्ण भगवान देख रहे थे, झड़ से बचने के लिए भगवान क्या करते हैं, पीताम्बरीय का साड़ी के तरह पहनकर घूंघट लगाकर दीवार के नजदीक खड़े। बाहर देखा जो बाबा ने ड्यूढ़ी का दृश्य निराला था। पीताम्बर के घूंघट लिए वो खड़े मौसमी वाला था। पीताम्बर के घूंघट लिए वो खड़े मौसमी वाला था। पीताम्बर के घूंघट लिए वो खड़े मौसमी वाला था। पीताम्बर के घूंघट लेकर कृष्ण भगवान जो खड़े थे, भीष्म पितामह ने पहचान लिया। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु धन्य है यार। कल हम प्रतिज्ञा किए थे पांचों भाई पांडव को मारूंगा। आपने जैसा युक्ति बता दिया द्रौपदी को तो मेरे मुंह से आशीर्वाद ले लिया। अब तो दुर्योधन के सामने में मेरा सर झुक गया। धन्य है प्रभु, पीताम्बरी खोलिए न। आप द्रौपदी के साथ आए हैं और दासी का भेष बना करके खड़े। पीताम्बरी पकड़ करके भीष्म पितामह ने खींच लिया। जुत्ती का पोटली एक तरफ गिर पड़ा। भीष्म पितामह ने सोचा पोटली में क्या है, खोल कर लगे देखने जूती। भीष्म पितामह ने कहा हे प्रभु, जब द्रौपदी के जूती की जब रक्षा आप करते हैं तो पांचों भाई पांडव को आप मरने नहीं देंगे। फिर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, बेटी है द्रौपदी सुता, मेरी बेटी जाओ विजयी तुम्हारी है। अरे पतियों का बाल बाका न होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी है।